हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं मूल अधिकार का पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी उच्चतम व उच्च न्यायालय को। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। हमने इससे पहले भी बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? वो नैसर्गिक है, वो परिवर्तनीय है, वो न्याय योग्य है, वो वाद्य योग्य है। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए डायरेक्ट अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है वो आपके मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। तो ये उसको प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और बाकी जो बचे हुए मौलिक अधिकार हैं उसको जो है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर समाप्त कर देती है। केवल 2 ऐसे मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य पहला क्या है? तो यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और यह यूएसओ में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। जो हम सब जानते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में की गई है। तो अनुच्छेद 12 जो है वो कहता है कि मौलिक अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा, और उसी में यह बात है कि यह जो है वो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो यह बात सही है। दूसरा है कि यह संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है 12 से 35 के बीच आर्टिकल, ठीक। और तीसरा क्या है? ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो नहीं, इसका उल्लेख जो है वो हमारे प्रस्तावना में है, ना कि मौलिक अधिकार में। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। ये यूएसए में जो अधिकार का बिल है उसी की भांति तो है। हमारा मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए से तो ही लिया गया है, इसीलिए यह उसके भांति है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में है, उसमें से अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो जाति, धर्म, लिंग, स्थान के नाम पर विभेद का निषेध। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, बाकी 5 से 11 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर दीजिए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेख किया गया है। तो संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समता जो है वो यूके से लिया गया है, और विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये भी यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 व 16। चलिए इसका हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है उसको संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर या अर्थान्वित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के परिकल्पना या परिभाषा को निर्देशित किया था। तो यह मामला आया कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह, याद रखिएगा इस केस को, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, है ना, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को दिया था, है ना। रणधीर सिंह बनाम भारत सरकार मामले 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अनुच्छेद 14, 15 व 16 को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द के साथ पढ़ने पर जो है वो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है वो निकलता है। बाकी सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 39 के डी में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका डिटेल करवाया है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। हमने कहा था कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष जो समता है वो लिया गया है यूके से, और विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है वो लिया गया है आपको यूएसए से, और विधि का जो शासन है वो लिया गया है जापान से। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है कि मौलिक अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा, यानी मौलिक अधिकार जो वो राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है अल्पीकरण और न्यायिक पुनराविलोकन। अल्पीकरण का तात्पर्य है कि जब आपके मौलिक अधिकार की वजह से किसी दूसरे का मौलिक अधिकार हनन होता है तो उस समय मौलिक अधिकार का अल्पीकरण किया जाएगा। और न्यायिक पुनराविलोकन का तात्पर्य है कि जब संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जिससे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है और उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म, स्थान इत्यादि के नाम पर विभेद का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो इसका आंसर अभी आपको 14, 15 तो बता ही दिए, 17, 18 में से कोई एक होगा तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, है ना। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, है ना। लेकिन आप सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं, है ना। भारत रत्न, पद्मा अवार्ड जितने भी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड आप ग्रहण कर सकते हैं, ये सब उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। विदेश से मिलने वाली कोई भी उपाधि लेने से पूर्व आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये भी यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, है ना। अच्छा, अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अभी जो यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन इससे आया था कि सूचना का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 19(1) क के तहत इसका उल्लेख किया गया है, जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है।
है ना, प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज का आपका ये 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सारे PYQ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने मूल अधिकार का पार्ट 3 भी दे दिया है और आज शाम तक ही इसका पार्ट 4 भी आ जाएगा। अगर आप अच्छे से इस क्लास को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो विश्वास रखिए आपका पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। धन्यवाद दोस्तों, चलिए आपकी तैयारी अच्छी हो।